अब कुछ कुछ ही कॉन्सेप्ट बचे हमारे इस चैप्टर में। जैसे मान लो ये 3 सेट्स हैं, ए बी एंड ये सी है। आप इनमें हर चीज को आप सिग्निफाई कर सकते हो इंटरसेक्शन और यूनियन के थ्रू। कैसे? आप मुझे बताओ, ये जो पूरा है सेट, इसको कैसे लिखते हैं? ए। इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको, ये जो आपका ये चीज है, ये कैसे लिखा जा सकता है? दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का कॉमन है। अब मुझे बात बताओ, इसको कैसे लिख सकते हो? सिर्फ अगर आपको ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए, इसको कैसे लिखोगे? ए इंटरसेक्शन बी, जो कि ये पूरा पार्ट है, माइनस दिस पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। सिमिलरली इसको कैसे लिखोगे? बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। करेक्ट? इन तीनों का इंटरसेक्शन बना दिया। सिमिलरली इसको कैसे लिखोगे? ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये तो आपको समझ आ ही गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। अब इस पार्ट को कैसे लिखोगे? इस पार्ट को, यानी कि जिसमें इंटरसेक्शन भी नहीं है, तो काम करो, इसे ऐसे लिख दो, ए माइनस, माइनस करना ना, हटाना है ये पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए से ये पार्ट हटा दिया, फिर ये पार्ट भी हटा दिया, माइनस ए इंटरसेक्शन सी, दिस माइनस दिस पार्ट माइनस दिस पार्ट। बट इस वाले पार्ट को हमने 2 बार हटा दिया, एक बार इधर से भी हटा दिया, एक बार इधर से भी हटा दिया, तो एक बार हम ऐड कर देंगे, ये आपका बन जाएगा दिस पार्ट। ऐसे आप ये और ये पार्ट भी निकाल सकते हो। दैट इज हाउ द डेफिनेशन ऑफ थिंग्स इज। इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बता दी जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट डिफरेंस ऑफ सेट्स कहते हैं उसको, कि माइनस, मान लो ये सेट है ए और बी, तो ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी का मतलब है कि आप जो ए, तो आप ए लो, बट इसमें जो बी है वो हटा दो, तो बी क्या है? ये वाला पार्ट है। बेसिकली ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है। ऐसे अगर बी माइनस, तो इसमें से क्या निकल के आएगा आपके पास? बेसिकली ये पार्ट, ए माइनस बी, और ये पार्ट क्या हो गया? बी माइनस ए। तो बी माइनस जो ए का पार्ट है, तो बी माइनस ए का ऐसे हो गया। तो ये सिर्फ लिखने की बात है। अगर बाई चांस आपसे पूछ ले कि ए माइनस बी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता है ए माइनस बी, कि ए में से बी वाला पार्ट जो इंटरसेक्शन वाला है वो हटा दो, तो दैट्स हाउ यू राइट इट। बट ए माइनस बी अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ए में से बी वाले पार्ट हटा दो। अब ऐसा नहीं है कि जैसे अगर ये 1 2 3 है और ये 3 4 5 है, ऐसा नहीं है कि पूरा 1 2 3 माइनस 3 4 5 पूरा माइनस नहीं करना होता, सिर्फ इंटरसेक्शन माइनस करना होता है, एंड दैट्स हाउ यू गेट इट। इसको डिफरेंस ऑफ सेट्स कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी को लिख सकते हो ए बट नॉट बी, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसलिए या बी बट नॉट ए, तो ए बट नॉट बी, तो ये बी भी है, तो बट नॉट बी, तो बस ये हटा के तो ए माइनस बी इसको लिखते हैं। That's how you do it. ये चैप्टर में आपको ये समझना है कि आप विजुअलाइज अगर चीजें कर सकते हो तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं। अब एक प्रॉपर्टी और है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। एक प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये भी मैं करके दिखा देता हूं। बी यूनियन सी क्या हुआ? बी यूनियन सी हो गया आपका पूरा ये पार्ट, सॉरी इधर से, ये पूरा पार्ट आपका हो गया बी, बी पूरा है प्लस सी भी पूरा है, बी यूनियन सी, सॉरी सी ये होगा, तो पूरा सी
पूरा बी, बी यूनियन सी, तो आपका ये हो गया। बचा क्या, बस ये वाला पार्ट बचा, तो बी यूनियन सी ये हो गया। अब इसमें इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होगा, ये पार्ट होगा और ये पार्ट होगा, करेक्ट। ए के साथ इंटरसेक्शन क्या है, पूरा बी ले लिया, बी यूनियन सी क्या होता है, पूरा बी पूरा सी, तो बी यूनियन सी जब हमने लिया, अब उससे कह रहे हैं उसका इंटरसेक्शन करो ए के साथ, तो क्या पार्ट बचा, ये पार्ट और ये पार्ट। आप इसको लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, ये वाले पार्ट को आप ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो, और इस वाले पार्ट को आप ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, ये दो बार आ जाएगा। या तो मैं माइनस करूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इधर आई डू दिस, और आई कैन जस्ट से ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका, और ये ए इंटरसेक्शन सी जो है उसका यूनियन कर दो। यूनियन में पहले ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही आते हैं, अगर आप यूनियन कर दो तो उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही आते हैं, रेपिटेटिव वो हटा देता है। तो जब मैंने इसका यूनियन कर दिया तो दिस प्लस दिस का यूनियन में वो खुद ही आपका ये वाला पार्ट एक बार दो बार नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा। तो दैट इज वाई इस प्रॉपर्टी को आप याद भी कर सकते हो। तो बेसिकली इंटरसेक्शन क्या होता है, इसको आप ऐसे याद कर लो, ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी लिखा है, तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई हुआ, फिर यूनियन आ गया, ये मैंने गलत लिख दिया था, ये ए इंटरसेक्शन और ये यूनियन होता है, और ये बी इंटरसेक्शन, सॉरी वो वही निकल के आया है, बट वो मेरे लिखने में गलती हो गई थी। इसमें क्या है, आप कैसे आ सकते हो, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये लिख लिया, साथ में फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दैट्स हाउ यू रिमेंबर कि पहले ए इंटू बी करना है, फिर यूनियन, फिर ए इन सी करना है। नहीं भी आ जाए तो आप निकाल भी सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको ये दिया हुआ है तो आप खुद भी निकाल लोगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। 2 सेकंड, दो स्टेप लगते हैं, 2-3 स्टेप्स में आपका खुद ही निकल जाएगा, झट से वेन डायग्राम बनाओगे वो खुद ही समझ आ जाएगा कि मान क्या है। बट दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी जो कि आप यूज कर सकते हो कि ए एंड बी और यूनियन और फिर ए एंड सी हो जाता है, ये आप याद भी कर सकते हो, बट आप 2-3 स्टेप्स में निकाल भी लोगे, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। जैसा आपने देखा भी लिख गलत दिया था, बट कितने मेरे को 2 मिनट लगे होंगे, 2 स्टेप लगे होंगे, जिसमें मैंने फॉर्मूला सही निकाल लिया। तो आपका ये भी हो गया। अब बस एक कॉन्सेप्ट बचा है और उसके बाद हम थोड़े क्वेश्चंस भी देख लेंगे, बट अगेन आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस के आंसर्स आर इजीली अवेलेबल आल्सो एनसीईआरटी के हर जगह आजकल ऑनलाइन काफी इजीली अवेलेबल होते हैं, तो उसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं आती। मेन थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा है, ये है क्या। तो वेन डायग्राम आपको आगे भी काफी काम आते हैं। अब आप देख लो, जैसा हमने बनाया था एक यूनिवर्सल सेट होता है और एक ये सेट हो गया ए, तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है ए कॉम्प्लीमेंट का। इसको क्या होता है, इसको ए डैश भी लिखते हैं, ए डैश। ए डैश क्या होता है, ए डैश होता है एनीथिंग विच इज नॉट ए, एवरीथिंग विच इज नॉट ए एक्चुअली। तो अगर ये ए है तो ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा ऐसे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूनिवर्स माइनस ए, यूनिवर्स बट नॉट ए इज इक्वल टू ए डैश। या फिर इसको ऐसे लिख लो आप, ए डैश और उसका यूनियन विद ए इज यूनिवर्स, जो ए डैश है यूनियन ए, तो वो पूरा यूनिवर्स कवर कर देगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें थोड़ी और प्रॉपर्टीज निकल के आ रही हैं, ए डैश यूनियन ए। अब ए डैश डैश क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए क्या है, ए ये है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दिस पार्ट जो शेडेड है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कि वो जो नहीं है,
तो बचा क्या, फिर से वापस इधर ही आ जाओगे, तो ए डैश ए डैश डैश क्या होगा, ए डैश का डैश, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वापस ए। तो ऐसे ही होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। और भी दो तीन बनती है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये क्या होगा, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए एंड ए डैश। अब ए ये है, ए डैश ये है, तो कॉमन तो कुछ बचा ही नहीं, तो वो नल होगा, एम्प्टी सेट। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको समझनी है। बेसिकली आपको ये समझना है कि एनीथिंग विच इज नॉट ए, अगर यही आपका यूनिवर्स होता, और ये यूनिवर्स है और ये आपका ए है, तो ए डैश क्या होगा यहाँ पे, ए डैश अगेन यूनिवर्स का तो होगा ही, ये शेडेड रीजन है, बट ये सब भी होगा ए डैश, ये ए है ना, तो फिर ये भी होगा, ये भी होगा, तो ये सब ए डैश बन जाता है। एनीथिंग और एवरीथिंग विच इज नॉट ए इज कॉल्ड ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट। ये सिंपल सी चीज है। तो इससे भी आपके क्वेश्चन आ जाता है कि इसका ए डैश बताओ, या फिर कुछ कुछ आ जाता है कि ए यूनियन बी का डैश बताओ। ये ए है, ये बी है, अब ये अगर ए यूनियन बी हो गया तो उसका डैश क्या होगा, बाकी ज्यादा पार्ट, ये सारा पार्ट। ये सारी प्रॉपर्टी भी आपको आप याद भी कर सकते हो, बट आपको समझ भी आएगी नहीं कॉम्प्लीमेंट की, कि जो भी ए नहीं, इसमें बस दो चीजें बचती है, ए यूनियन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट, ए एन बी डैश या फिर ए यूनियन बी डैश, ये क्या होता है, बना के देख लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये यूनिवर्स है। अब वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का, ये ए इंटरसेक्शन बी है, उसका डैश क्या होगा, एवरीथिंग, जो भी ये सब है, ये सब है, वो सब होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो इसको मैं कह सकता हूं ए ये है, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश विल बी दिस प्लस दिस, करेक्ट। ए डैश क्या होगा, बी ये है, तो बी डैश होगा, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूं लाइन से, अब देखो ये तो ए डैश में भी आ गया, बी डैश में भी आ गया, और ये बी कॉम्प्लीमेंट में आ गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट में आ गया, ये कहीं भी नहीं आया। तो फिर मैं कह सकता हूं कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का मैं यूनियन कर दूं अगर, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको मैं अच्छी तरह ड्रॉ करके दिखाता हूं एक बार, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी ये है, अब हमको एरिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा एरिया होगा, जिसमें आप ऐसे मान लो दिस एरिया, 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 ये हमें चाहिए। अब मैं अगर कहूं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए ये है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, बी ये है, तो बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो अगर मैं कहूं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर, तो क्या आएगा मेरे पास, ये सारा आ जाएगा, टी वाला एरिया चाहिए मुझे, ये भी आ जाएगा, और
बी कॉम्प्लीमेंट में ये आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में ये आ जाएगा, तो उसका यूनियन करेंगे तो हमारे पास ये प्लस ये भी आ जाएगा ना। दैट इज वाई व्हाट वी डू इज, जब ये ऐसे डैश लगाओ ना, तो इस पर जब ब्रैकेट खोलते हैं इसको आप ऐसे कर सकते हो, ब्रैकेट खोला तो इस पे भी डैश लग गया, इस पे भी डैश लग गया एंड साइन उल्टा हो गया। इसलिए यहां भी जब ब्रैकेट खोला ये भी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये भी कॉम्प्लीमेंट हो गया और साइन उल्टा हो गया। ये मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट आपको यही याद रखना है जब ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट हो तो जब ब्रैकेट खुलता है कॉम्प्लीमेंट में तो ए डैश और बी डैश तो होता ही है, और ये जो बीच का एन होता है ये उल्टा हो जाता है। दिस इज टू रिमेम्बर, बट आई विल शो यू व्हाई दिस हैपेंस आल्सो। ये तो हमने समझ लिया यहाँ पे, वैसे ही मैं इस पे भी समझाता हूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये यूनिवर्स है, ये ए है, ये बी है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपका ये हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये चाहिए हमें, करेक्ट। अब मैं कह देता हूं ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट ये है, ए है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, बी ये है तो बी कॉम्प्लीमेंट ये हो गया और बी कॉम्प्लीमेंट ये भी हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट ये भी हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट ये भी हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें चाहिए क्या, हमें टी वाला एरिया चाहिए था, टी वाला एरिया तो ये सारा है, तो मैं कह दूं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो भी कॉमन है, अब जो कॉमन मैंने बोला तो क्या हुआ, सिर्फ ये वाला एरिया आएगा। अगर मैं यूनियन बोलता तो क्या आता, दिस एरिया प्लस दिस, जो कि मुझे पिछली बार चाहिए था, बट ऐसा मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, टी यहाँ लिखा नहीं था, मुझे तो टी वाला एरिया चाहिए, तो मैं बोल दूंगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन है तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये आएगा बस, तो दैट इज व्हाई इट हैपेंस। तो ये बना के देखना, फिर थोड़ा सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लग रहा है सोचने में वो सब, तो आप बस ये सोचो जब आपका ब्रैकेट खुल रहा है डैश से तो दोनों पे डैश लग जाता है और साइन उल्टा हो जाता है, इधर भी जब ब्रैकेट खुला डैश डैश लगा और साइन उल्टा हो गया, यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है, इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट भी आपके काम आते हैं काफी जगह, एंड आई थिंक दिस कवर्स द एंटायर सेट्स वाला पीस जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए एंड मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड। We can do some questions. I can do some question and show how this is used, but concept wise I think this is more or less done.